हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गरिमा शर्मा फ्रॉम एसएसटी हब। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सोशल स्टडीज़ क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड की इनसाइडर अर्थ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे एंड इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पहले अपलोड कर दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हमारा द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश कॉन्केंट्रिक लेयर्स। जो अर्थ है वो कितनी लेयर्स में बटी हुई है, कितनी कॉन्केंट्रिक लेयर्स में बटी हुई है, तो उसका आंसर होगा थ्री लेयर्स में बटी हुई है। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, आउटर मोस्ट जो लेयर है उसका क्या नाम है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी, हमारी क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, आयरन एंड निकल इनसे कौन सी लेयर बनी हुई है, कोर। नेक्स्ट द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा से जो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी होते हैं, इग्निशियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स। नी इन नाइफ स्टैंड्स फॉर निकेल, नी इन नाइफ स्टैंड्स फॉर निकेल और एफ ई क्या था हमारा, आयरन। नेक्स्ट है मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, मेंटल जो है टू लेयर्स में डिवाइडेड है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। इसका आंसर आपको गिवन है। नेक्स्ट लाइमस्टोन चेंजेस इनटू, लाइमस्टोन किस में बदल जाता है, मार्बल में। अर्ली ह्यूमन यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स आउट ऑफ रॉक्स, रॉक्स से क्या क्या बनाते थे वो, वेपन्स एंड टूल्स। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग्स, कोर, रॉक, सेल, मिनरल, सीमा। इसके सामने ऑप्शंस गिवन है। मैंने इनके ऑप्शंस आपको करके दिए हैं कि आपको सारे ऑप्शन के सामने डायरेक्ट लर्न करना है। जैसे कोर, कोर का आंसर होगा सेंटर ऑफ द अर्थ। रॉक्स, केमिकल कंपोजिशन नॉट डेफिनेट, रॉक्स की केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती। सेल, मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। मिनरल्स, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है इनकी, इनके केमिकल जो होते हैं डेफिनेट होते हैं। सीमा, मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसका नेम द थ्री लेयर ऑफ द अर्थ, थ्री लेयर कौन कौन से होते हैं, हमारी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। देखिए आप, सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्रस्ट, देन रेड में जो आपको नजर आ रहा है मेंटल एंड कोर, कोर आउटर एंड इनर दोनों आपको दे रखी हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू सेवरल रॉक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट दैट फ्लोट लाइक आइसबर्ग ऑन राफ्ट ऑन द अपर मेंटल। अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स में टूट गई थी, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं और जो आइसबर्ग की तरह राफ्ट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेम द थ्री लेयर ऑफ द नेम द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, कौन कौन से रॉक्स होते हैं हमारे, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। मैंने आपको दोबारा से बताती हूँ, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट व्हाट इज एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर क्या होती है, द अपर लेयर, एग्जांपल द लेयर ऑफ इनर अर्थ वेयर द क्रस्ट बिगिन टू मेल्ट इनटू द मेंटल रिमेन इन मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। अपर लेयर, जिस लेयर के अंदर इनर अर्थ या क्रस्ट का जो अंदर का पार्ट होता है वो पिघलना शुरू कर देता है और मेंटल जो मोल्टन स्टेट है उसमें पाया जाता है, उसको हम क्या बोल देंगे, एस्थेनोस्फेयर। जहाँ पे कोई भी मटेरियल पिघलना शुरू कर देता है और मोल्टन स्टेट में, पिघले स्टेट में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फेयर। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फिफ्थ, राइट एनी थ्री यूजेस ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, रॉक एंड मिनरल के थ्री यूजेस आपको बताने हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंस्ट्रक्शन वर्क में हम रॉक्स का यूज करते हैं। प्रीशियस स्टोन जो होते हैं वो ज्वेलरी बनाने के भी काम आते हैं। एंड कुछ रॉक्स जो हैं जैसे कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सब भी हमें इन्हीं से मिलती हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो इरोड जल्दी से नहीं होते और वेदर के कारण भी वो टूटते नहीं हैं। वो सरफेस, अर्थ की सरफेस के अंदर पाए जाते हैं लेकिन कुछ मूवमेंट के कारण वो बाहर आते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स विद एग्जांपल, अलग अलग टाइप के हमें रॉक्स बताने विद एग्जांपल। जियोलॉजिस्ट ने सभी रॉक्स को थ्री स्टेट्स में डिवाइड किया था, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस रॉक कौन से होते हैं, जो मोल्टन मैग्मा जब बाहर निकल के या अंदर ही ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो कौन सी रॉक्स बनते हैं, इग्निशियस रॉक, जैसे कि ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। अब ये हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर कि ये एक्सट्रूसिव भी हो सकता है और इंट्रूसिव रॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कौन से होते हैं, जब ये इग्निशियस रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाता है या टूट जाता है, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। और ये सेडिमेंट जब एक जगह इकट्ठे होते हैं और लेयर के ऊपर लेयर बना लेते हैं, इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे रेन वाटर, विंड या प्लांट या एनिमल के थ्रू जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बन जाती है और बहुत लंबे टाइम के बाद जब वो आपस में प्रेशर के कारण बिल्कुल चिपक जाते हैं और एक चट्टान की फॉर्म में बदल जाते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक।
ठीक है। दीज रॉक दैट आर फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशंस एंड कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, सॉल्ट एंड कोल, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक होंगे। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं, जिसमें इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक दोनों ही बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के कारण अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि कलर, हार्डनेस या टेक्सचर। जो रॉक बनती है उसके बाद उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर के कारण आके मार्बल में बदल जाता है, सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्ज में बदल जाता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन मेंटल एंड क्रस्ट। मेंटल एंड क्रस्ट के बारे में बताना है आपको। क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, थिनस्ट लेयर होती है, सबसे पतली होती है, ठीक है, जिसको लिथोस्फीयर भी हम बोलते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 35 किलोमीटर तक थिन हो सकती है, एंड ओशियनिक जो है वो ओनली 5 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल जो है वो क्रस्ट के सेकंड, जो दूसरी लेयर है वो कौन सी है, मेंटल। क्रस्ट के नीचे की लेयर है मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटी है। ज़्यादातर जो अर्थ का एरिया है, मास है, वो मेंटल के अंदर ही आता है, और इसके अंदर बहुत सारे रॉक्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें हमें मेंटल में ही मिलती हैं। नेक्स्ट है, राइट द फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के फीचर्स बताने हैं। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, इग्निशियस रॉक से सॉफ्ट होती है, ठीक है। इस रॉक के अंदर हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनी होती हैं अलग अलग, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर होती हैं, क्लियर, ठीक है। इन्हीं रॉक्स, दीज रॉक्स आर फाउंड इन अंडर वाटर बॉडीज, यानी कि ये रॉक जो है वाटर बॉडीज के अंदर भी पाए जाते हैं, और कुछ वेव्स के कारण इनके अंदर मार्क्स या निशान भी पड़ जाते हैं, मड क्रैक्स इनके अंदर हो जाते हैं, कि बार बार बहाव से बहुत तेज पानी आ रहा हो, टकरा के चट्टान से वापस जा रहा है, तो चट्टान कहीं जगह से सॉफ्ट, कहीं जगह से कट भी जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इनके अंदर फॉसिल्स, डेड प्लांट या डेड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम फॉसिल कह सकते हैं, वो सारी चीजें भी सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रॉक साइकिल, ऑल्सो प्रेजेंटेड डायग्राम। अब रॉक साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप, एक टाइप का रॉक जो दूसरे में बदल जाता है कुछ कंडीशंस के कारण, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल जो है वो हमेशा चलती रहती है, ना उसकी कोई बिगिनिंग होती है ना कोई एंड, जैसे कि आप इधर देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोल्टन मैग्मा। अगर हम मैग्मा से स्टार्ट करते हैं, जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, इग्निशियस रॉक। जब ये इग्निशियस रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। जब इनमें टूट जाती है और जब ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर प्रेशर के कारण या दबाव के कारण या कंपैरेशन हो जाता है जब इनके अंदर, तो ये किसमें बदल जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में, लेयर्स बन जाती हैं बहुत टाइम के बाद, धीरे धीरे ये क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और जब ये सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर में आ जाती है तो क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। और ऐसे ही अगर इग्निशियस रॉक डायरेक्ट हीट या प्रेशर के अंदर आ जाए तो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि इग्निशियस रॉक डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है, और अगर वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के, और वो पार्टिकल इकट्ठे होते रहते हैं, लेयर पे लेयर बनती रहती है, और धीरे धीरे वो एक बड़ी चट्टान बन जाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक में बदल कर, और उसके बाद उसमें हीट और प्रेशर होता है, तो वो मेटामॉर्फिक चेंज हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती है। और यही मेटामॉर्फिक रॉक अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाए, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए इसका, तो ये दोबारा से पिघल कर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी रॉक साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, कि मैग्मा से इग्निशियस रॉक, इग्निशियस से सेडिमेंट्स टूटेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, और बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर उससे मेटामॉर्फिक रॉक पिघल जाएगी टेम्परेचर के कारण और मैग्मा बन जाएगा, या फिर मैग्मा से डायरेक्ट इग्निशियस रॉक और बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर में आने से मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए या वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, तो उससे दोबारा से पिघल कर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक रॉक साइकिल है जो कंटिन्यू चलती रहती है। थैंक्स स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब SST Hub। थैंक यू।